Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter Marching to Freedom. We have done page number 44, 45, 46 and today we are doing page number 47. बेटा हमारी स्टोरी क्या चल रही थी? महात्मा गांधी जी दांडी मार्च पे जा रहे थे और उनके आश्रम में रहने वाला जो धानी था वो भी कहाँ जाना चाहता था? दांडी मार्च पे जाना चाहता था, लेकिन किसी ने भी उसको जाने के लिए परमिशन नहीं दी। अब आगे वो क्या करता है? लेट्स सी। The next morning, as the sun came up, Gandhiji went for a walk around the ashram. Dhani and Bini followed him. Next morning क्या हुआ? जैसे सन उगा, गांधी जी वेंट आउट फॉर अ वॉक अराउंड द आश्रम। आश्रम में क्या कर रहे थे? वॉक करने के लिए गए। धानी एंड बिनी फॉलोड हिम। धानी और बिनी भी उनका पीछा करने लगे। फाइनली गांधी जी हेडेड बैक टू हिज हट। गांधी जी कहाँ आए? अपनी हट में वापस। ही सैट डाउन इन द वरांदा। वो कहाँ बैठे थे? वरांदा में। यू कैन सी गांधी जी इज हियर इन द वरांदा। धानी एंड बिनी। वरांदा क्या होता है बच्चा? एन ओपन एरिया विद अ रूफ। एक ओपन एरिया जिसमें छत होती है, बिल्ट इन द फ्रंट और ऑन टू द साइड ऑफ अ हाउस। जो हाउस के या तो फ्रंट पे होता है या साइड में होता है। एंड कॉल्ड आउट टू धानी। और उन्होंने किसको बुलाया? धानी को बुलाया। कम हेयर चाइल्ड। धानी रन अप विद बिनी स्किपिंग अलोंग। धानी दौड़ा दौड़ा गया और उसके साथ उछलती हुई बिनी भी गई। व्हाट्स योर नेम? धानी। गांधी जी। तुम्हारा क्या नाम है? धानी। गांधी जी। एंड दिस इज योर गॉट। ये तुम्हारी गोट है? यस गांधी जी, दिस इज माई फ्रेंड बिनी। ये मेरी फ्रेंड बिनी है। हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। ये वो मिल्क देती है जो आप डेली पीते हो ना सुबह। आई टेक केयर ऑफ हर। मैं उसका ध्यान रखता हूँ। धानी सैड प्राउडली। धानी ने प्राउड से कहा। कैन आई कम विद यू टू दांडी? धानी आस्क्ड नर्वसली। धानी ने थोड़ा सा नर्वस होके पूछा, क्या मैं भी आपके साथ दांडी में चल सकता हूँ? गांधी जी स्माइल। गांधी जी ने स्माइल की एंड सैड और कहा, यस यू कैन। तुम जा सकते हो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। इफ़ यू गो विद मी, हु विल टेक केयर ऑफ बिनी? यदि तुम मेरे साथ चले जाओगे तो बिनी का ध्यान कौन रखेगा? आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग आई विल बिकम वीक। बहुत लंबा चलने के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाऊंगा ना। When I come back, जब मैं वापस आऊँगा, I will need to drink lots of milk to become strong again. मुझे दोबारा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत सारा मिल्क चाहिए होगा। You're right. आप सही कह रहे हो। गांधी जी, बिनी ईट्स ओनली व्हेन आई फीड हर। बिनी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धानी लविंगली स्ट्रोक्ड बिनीज हेड। धानी ने क्या किया? जो बिनी की हेड पर प्यार से क्या किया? जेंटल प्रेशर किया। एग्जैक्टली, सो यू विल स्टे इन द आश्रम। तो तुम्हें आश्रम में ही रहना होगा। एंड टेक केयर ऑफ बिनी फॉर मी। और मेरे लिए बिनी का ध्यान रखना होगा। यस गांधी जी, आई विल। यस गांधी जी, मैं रखूँगा, सैड धानी। धानी ने कहा। एंड बिनी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और बिनी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। देखो कितने अच्छे तरीके से गांधी जी ने धानी को समझाया। उन्होंने धानी को मना नहीं किया, उसे कन्वेंस किया। और ऐसे ही बड़ों को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलो हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करें। सो ओपन पेज नंबर 48 एंड बेटा टेक वन पेंसिल एंड इरेजर ऑल्सो। पेंसिल और इरेजर भी अपने हाथ में लेके बैठ जाओ। ओके बेटा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। ये आपके होमवर्क का पार्ट है। इस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नोटबुक चैप्टर में से सर्च करने हैं और राइट करने हैं। लेकिन बेटा आप ये किस में राइट करोगे? रफ नोटबुक पे राइट करोगे, फेयर नोटबुक पे राइट नहीं करोगे। ओके, फेयर नोटबुक में आप वही वर्क करोगे जो मैम आपको पूरे चैप्टर की नोटबुक वर्क PDF भेजेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें। ए पार्ट, मार्क दीज सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू।
धानी लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन महात्मा गांधीज आश्रम। क्या धानी अपने पेरेंट्स के साथ महात्मा गांधी जी के आश्रम में रहता था? ट्रू, रहता था। यू कैन सी इन दिस फर्स्ट लाइन, धानी एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड इन महात्मा गांधी साबरमती आश्रम। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, धानी और उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, धानी एंड बिंदा वर बेस्ट फ्रेंड। धानी और बिंदा बेस्ट फ्रेंड थे? नॉट ट्रू। धानी का बेस्ट फ्रेंड कौन था? बिनी। बिनी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। इसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी धानी की? बिनी। बिंदा हैड अ गॉड कॉल्ड बिनी। बिंदा के पास एक गॉड थी बिनी? नॉट ट्रू। किसके पास थी बिनी? धानी के पास। धानी हैड अ गॉड कॉल्ड बिनी। सम पीपल फ्रॉम द आश्रम वर गोइंग टू द सी बाय ट्रेन। कुछ लोग आश्रम के जो थे वो सी में कहाँ जा रहे थे? ट्रेन के द्वारा जा रहे थे? नो। कैसे जा रहे थे वो लोग? पैदल जा रहे थे। पैदल जा रहे थे ना। वी कैन सी इन आवर चैप्टर्स लाइन, यू कैन सी ही हैज़ डिसाइडेड टू वॉक टू द दांडी एंड मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। उन्होंने क्या किया? वॉक करने का मतलब पैदल गए थे ना। जब धानी पूछता है कि आप बस या ट्रेन क्यों नहीं ले लेते हो, कहता है ना, धानी पूछता है ना, बिनी एट ओनली व्हेन धानी फेड हर। बिनी तभी खाती है जब धानी उसे खिलाता है। ट्रू, यू कैन सी इन दिस लाइन, गांधी जी बिनी ईट्स ओनली व्हेन आई फीड हर। बिनी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। ओके बेटा, ये आपको बुक वर्क साथ साथ करना है चैप्टर के। ओके बेटा, एंड दिस पार्ट यू विल डू इन योर रफ नोटबुक। और इनके आंसर सर्च करके आप रफ नोटबुक में लिखोगे। फर्स्ट क्या है बेटा? रीड दीज लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। समथिंग इज गोइंग ऑन बिनी। हु सेड दिस? व्हाट वाज गोइंग ऑन? कुछ हो रहा है, किसने कहा? और व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या हो रहा था? व्हाट मेड दिस पर्सन थिंक दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन? किसने पर्सन को सोचने के लिए मजबूर किया कि कुछ हो रहा है? यस यू कैन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। हु सेड दिस टू whom? किसने किसको कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या थी? आपको इनके आंसर सर्च करके चैप्टर में से रफ नोटबुक में राइट करने हैं। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।